हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ देखिए ये है बोट लिली का प्लांट। ये एक रोयो प्लांट की तरह ही ये दिखता है। सेम पत्तियाँ होती हैं, ऊपर से बाहर से मतलब आगे पीछे से दोनों तरफ से सेम कलर होता है, लेकिन ये प्लांट अलग है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और जो है इसकी पत्तियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और इसमें जो है एक बोट लिली की शेप में फ्लावर आता है। तो ये देखिए इसका फ्लावर, जो रियो प्लांट है ना उसमें ये फ्लावर नहीं आता है। ये वाला वो छोटा ही नीचे नीचे फैलता रहता है। तो ये प्लांट अलग है, लेकिन पत्तियाँ सेम है, कलर भी सेम है और ये बहुत सुंदर लगता है। देखिए इसकी ब्यूटी देखिए आप, कितनी सुंदर है। ये बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं इसकी, हमारे हाथ के बराबर, एक हाथ के बराबर इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो ये देखिए ये सीड से भी ग्रो हो जाता है। वो पॉट जो है ना यहीं इसी के पास रखा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने उसको हटा के उधर कर दिया। और देखिए उसके सीड्स ना इसमें ही गिर गए हैं, तो ये और ग्रो हो गए यहाँ के रियो प्लांट की तरह। देखिए तो ये अभी ये छोटे हैं क्योंकि ये अभी ग्रो हुए हैं कुछ दिन पहले ही। अब ये कुछ दिन में बड़े हो जाएंगे, तब इसकी तरह ही दिखने लगेंगे। तो आज मैं ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ जिनकी कटिंग जो है कोई बच्चा भी लगाएगा ना तो भी वो प्लांट लगेंगे ही लगेंगे। तो बहुत अच्छे प्लांट हैं सभी जो है ना, और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है सभी। उनकी कोई ज़्यादा केयर नहीं होती है। और यहाँ देखिए ये पर्सलन किस तरह से जो है ना गुलाब की तरह खिला हुआ है। बहुत बड़े बड़े साइज़ के जो है ना ये फूल हैं। आपको शायद वीडियो में छोटे दिख रहे हो, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत ही सुंदर कलर लगता है इसका। और यहाँ देखिए पिटोनिया ये खिला हुआ है मेरे गार्डन में। तो काफ़ी सारा खिला हुआ है। वाइट भी है इसमें, देखिए ये वाला, ये लाइट पिंक है। देखिए हल्का सा पर्पल कलर है इसमें, शायद वीडियो में ना दिख रहा हो। यहाँ देखिए इस फूल में देखिए, ये देखिए इस तरह से कलर है इसमें, हल्का सा पिंक। और ये देखिए ये वाला बिल्कुल वाइट है। तो बहुत सारे फूल इस तरह से जो है ना पूरे टाइम इसके खिले ही रहते हैं। तो आज मैं ऐसे प्लांट लेकर आई जो कि कटिंग जो है ना बच्चे भी लगा सकते हैं। वो कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो लग भी जाते हैं। 3 से 4 दिन में उनकी कटिंग जो है ना आप मिट्टी पे रख दोगे तो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्लांट यहाँ देखिए ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन तो इतना अच्छा प्लांट है ना, इसकी कटिंग अपने आप भी इसको लगाने की ज़रूरत नहीं। इसकी कटिंग देखिए इस तरह की कटिंग जो है ना, छोटी सी भी कटिंग, ये देखिए इस तरह से कटिंग भी जो है ना इस तरह से मिट्टी पे भी गिर जाएगी ना यहाँ, जैसे कि ये देखिए, तो ये अपने आप ग्रो हो जाता है। ये ऐसा प्लांट है, हार्डी प्लांट है, जिद्दी प्लांट जिसको कह सकते हो आप। एक बार आपके गार्डन आ जाएगा तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। तो ये बहुत हार्डी प्लांट है और जो है इसको ना ज़्यादा पानी मतलब कि इसमें ये टेंशन नहीं होती है कि पानी ज़्यादा हो गया या कम हो गया। कम पानी में थोड़ा ये सर्वाइव कम करता है, थोड़ा डल सा हो जाता है। बाकी इसको ज़्यादा पानी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जो है ना मतलब इसकी केयर भी कोई भी कर सकता है, बच्चा भी इसकी केयर कर सकता है। हैंगिंग प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा इसी तरह से ग्रीन रहता है। इसमें हैंगिंग काफ़ी सुंदर लगती हैं। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये इस तरह से फैलता है एक पॉट से दूसरे पॉट में। देखिए मेरे गुलदाउदी के पॉट थे ये, और इनमें अब देखिए गुलदाउदी तो कहीं दिख भी नहीं रहा है और यही ये इनमें दिख रहा है। तो इस तरह से इस कदर ये फैलता है कि एक पॉट से दूसरे पॉट में अपना पूरा जाल बिछा लेता है। तो यहाँ देखिए ये मेरा एक नींबू का पौधा है, उसमें ही ये लगा हुआ है। तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से ये फैला हुआ है घास की तरह। अगला प्लांट यहाँ देखिए जेड प्लांट है। जेड प्लांट आप लगा सकते हैं। जेड प्लांट को भी जो है ना बच्चे ही इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर आप इस तरह की छोटी कटिंग भी आप बच्चे को दे दोगे, मिट्टी पे रख देगा ना, इसमें रूट्स बनने लग जाती हैं। ये जो है आपको बस मिट्टी पे रखना है और हल्का सा कड़ा देना है। इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि इसकी मिट्टी ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये कैसे भी मिट्टी में लग जाता है। तो सभी प्लांट ऐसे ही हैं। तो यहाँ देखिए मेरे लगे हैं भर भर के मिर्ची। तो इनमें मैंने पहले हार्वेस्टिंग का वीडियो आपको डाला था, तो काफ़ी सारी मिर्ची मैंने तोड़ भी ली। उसके बाद भी मैंने उतनी ही मिर्ची निकाल ली है और अभी भी काफ़ी सारी इसमें लगी हुई है मिर्ची। देखिए बहुत सारा मिर्ची लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए ये है रेन लिली। रेन लिली के बल्ब भी अगर आप मिट्टी पे भी रख दोगे ना तो भी ये अपने आप ग्रो होने लग जाता है, वहीं अपने जड़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। तो आज तो देखिए फूल कम खिला, लेकिन भर भर के फूल इनमें खिलता है। तो ये बहुत हार्डी पौधा है। ये भी जो है बल्ब से ईजी टू ग्रो प्लांट है, बल्ब से ईजी ग्रो हो जाता है। और जो है इसको आप बल्ब से ग्रो कर सकते हो। एक बल्ब से ही काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हो। इसके भी बल्ब जो है ना मिट्टी पे भी रख दोगे ना तो इसमें देखिए काफ़ी सारे कलर होते हैं। देखिए येलो, वाइट और यहाँ देखिए पिंक। तो ये देखिए ये वाला येलो देखिए आप, और ये वाला येलो सॉरी वाइट, ये वाला वाइट और ये वाला वाइट, दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग है।
तो ये भी प्लांट जो है ना आप इसी तरह से मिट्टी पे रख दोगे तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये पर्सलेन है, सॉरी पोर्टुला का है, पोर्टुला का भी आप इसी तरह से इसकी भी जो है ना कटिंग मिट्टी पे रख दोगे ना तो भी ये वहीं जड़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी जो है ना बच्चा ही लगा सकता है कनेमोला, इनको भी जो है ये काफ़ी अच्छे से एक छोटी सी कटिंग बच्चे के हाथ में दे दीजिए आप, या बच्चा भी खुद भी तोड़ के, अब ये तो है नहीं कि 2-3 साल का बच्चा लगा लेगा, मतलब कि 8-10 साल का बच्चा तो इजली लगा लेगा इनको, जो है काफ़ी समझदार हो जाते हैं आजकल के बच्चे जो है ना, तो ये इसी तरह से लग जाते हैं। तो इस तरह से ये पर्सलेन है, ये भी लग जाता है। तो ये देखिए ये कलर है, और भी कलर है मेरे यहाँ 2-3 कलर हैं। तो पर्सलेन भी इसी तरह से जो है इसकी भी कटिंग जो मिट्टी पे रख दोगे तो इजी तरीके से लग जाती हैं ये भी जो है। इधर देखिए ये है कलंचू, कलंचू भी इसी तरह से जो है ना एक स्टेम इसकी भी जो है ना आप मिट्टी पे रख दोगे ना तो ये काफ़ी अच्छे से इसकी भी जड़ें अपने आप बनने लग जाते हैं। इसको भी जो है ना देखिए मिट्टी पे रखने की देर है, ये भी अपनी जड़ें वहीं से बनाना स्टार्ट कर देता है। और इसको एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, एक पत्ती इसकी आप जो है ना मिट्टी पे रख दोगे तो वहीं से इसमें भी जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती है, इसकी साइड साइड से जो है ना। या फिर आप इसकी जो इसकी स्टेम होती है ना पत्ती की, इसको आप मिट्टी में गड़ा दोगे तो भी ये अपनी जड़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। बहुत हार्डी पौधा है, इसको बस थोड़ा केयर करना होता है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको, और धूप चाहिए, फुल धूप। ये है देसी कलंचू जो इसी तरह से काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है कटिंग से। तो इसकी कटिंग भी बच्चे लगा सकते हैं, मतलब कहने का मेरा यही है। ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, तो इसको भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। तो जैसे ये रोयो प्लांट है, इसको भी कट करके आप इसके भी जो है ना छोटे बेबी प्लांट जो है मिट्टी पे रख दोगे तो भी इसकी भी जड़ें इसी तरह से अपने आप खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। इनको भी जो है ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, धूप में चलने वाले पौधे हैं, कम मेंटेनेंस इनको चाहिए होता है, बिल्कुल ही जो है खाद पानी बिल्कुल ही कम चाहिए होता है। साल में एक बार खाद दीजिए, या फिर जब आप लगाओ तभी खाद दे दीजिए, उसके बाद इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी सुंदर लगता है, ये देखिए बड़ी बड़ी पत्तियाँ इसकी होती हैं, धूप में बहुत ही सुंदर लगता है। धूप में तो इसका कलर और भी निखर कर आता है। देखिए इसकी जो पर्पल कलर होता है ना पीछे का, धूप में और ही अच्छा कलर होता है। और ये जो ग्रीन है ना, ये भी जो धूप में जब रहता है ना इसका अलग ही ग्रीन जो है ना कलर निकल कर आता है, कहने मतलब धूप में बहुत ही अच्छा कलर इनका हो जाता है। छाया में रखोगे इतना अच्छा कलर नहीं होगा, लेकिन धूप में बहुत अच्छा कलर हो जाता है इसका। यहाँ देखिए, ये देखिए टर्टल वाइन किस तरह से ये फैली हुई पूरे जो है ना, मेरा एक किचन वेस्ट का कट्टा है ये, इसमें पूरे में ये फैली हुई है। तो ये भी आप लगा सकते हो, बहुत ही इस तरीके से लग जाता है। यहाँ देखिए ये है एमराल्ड लिली, इसको भी जो है बल्ब से ग्रो करते हैं। इसका भी बल्ब जो है मिट्टी पर रख दोगे ना आप, बहुत ईजी तरीके से ये भी ग्रो हो जाता है। तो ये भी काफ़ी सुंदर पौधा है, फूल देता है, बड़े बड़े साइज़ में फूल आते हैं इसके, तो जो है मिट्टी पर रखने पर ही ये ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है ये भी। अगर इसमें फूल ना आए तो साल भर इस तरह से पत्ती अगर ये देगा ना हमें, तो ये काफ़ी अच्छे से चलता भी रहेगा, मतलब काफ़ी सुंदर लगता है पत्तियों से ही ये। तो ये भी आप लगा सकते हो। तो स्नेक प्लांट को भी ऐसे ही, बस इसको पानी की लगाने के बाद इसको पानी कम देना होता है, कम केयर में ही चलता है ये। तो इसको भी जो है ना आप मिट्टी पे रख दोगे ना इसको भी, तो इसकी जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती है। इसकी पत्ती को मिट्टी पे रख दोगे ना तो वो भी अपनी जड़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी काफ़ी हार्डी पौधा है, इसको भी जो है ना बच्चे लगा सकते हैं, कहने वाला। तो बस इसको पानी कम चाहिए होता है, तो लगाने के बाद यही ध्यान रखना होता है। बाकी इसकी कोई केयर नहीं होती, इसको फुल धूप में रखिए, चाहे इसको छाया में रखिए, कहीं भी रख सकते हो। तो इधर देखिए मदर ऑफ थाउजेंड है, देखिए यहाँ देखिए ये है मदर ऑफ थाउजेंड। मेरे गार्डन में ऊपर नहीं था, मैं ऊपर से नीचे आ गई। तो ये भी जो है इसी तरह से बच्चे भी इसको लगा सकते हैं। इसका एक छोटा बेबी प्लांट भी आप मिट्टी पे रख दोगे ना तो ये, इसको तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ग्रो होता रहता है, खुद ब खुद लगता ही रहता है, खुद ब खुद। देखिए इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट नीचे गिर जाते हैं, और देखिए इनको मैंने लगाया नहीं है, खुद ही ग्रो हो रहे हैं, इनको तो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से बेबी प्लांट इस पर बनते हैं छोटे छोटे पत्तियों पे। तो एक वैरायटी ये है, इसकी पत्तियाँ पतली हैं बिल्कुल, और एक वैरायटी ये है, इसमें भी इसी तरह से बहुत सारे प्लांट बनते हैं पत्तियों पे। देखिए ये रही इसकी, तो ये भी अपने आप ग्रो हो जाता है। तो इसकी पत्तियाँ देखिए लंबी तो हैं लेकिन थोड़ी चौड़ी हैं। एक यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये भी है, इसकी भी जो है पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होती हैं, बड़ी मोटी मोटी होती हैं। तो मोटी मोटी पत्तियाँ तो इनकी भी हैं जो मैंने दोनों दिखाए अभी। तो बाकी देखिए इसके भी जो है ना बच्चा ही इसको लगा सकता है। देखिए इसके भी ढेरों प्लांट इसमें पॉट में गिरे हुए हैं छोटे छोटे, और ढेरों प्लांट इसके ग्रो हो रखे हैं। ये भी यहाँ पे इसी तरह से कोई बच्चा भी इसको लगा सकता है, कहने का मतलब। यहाँ देखिए पर्पल हार्ट, ये भी इसी तरह का पौधा है, इसको भी जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसकी कटिंग लगाने में भी। तो ये भी जो है मिट्टी पे रख दोगे, इसकी भी कटिंग जो है ना, इसको भी जो है कोई भी लगा सकता है।
मतलब जिसको नॉलेज नहीं है वो भी अगर इसकी कटिंग ला के मिट्टी पे रख देगा, मिट्टी में गड़ा देगा, कैसी भी मिट्टी में गड़ा देगा, इसका प्लांट वहीं से ग्रो हो जाता है। काफ़ी हार्डी पौधा है और धूप में चल जाता है, फुल धूप में बहुत अच्छे से चलता है ये। और गार्डन में तो कलर ऐड करने के लिए तो ये बेस्ट प्लांट है, इसको आप ज़रूर लगाएं। कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, कहने मतलब ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और इस तरह से जब इसमें फूल खिलते हैं ना छोटे छोटे, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। इधर देखिए डॉलर प्लांट, ये भी इसी तरह का प्लांट है। इसको भी जो है ना कोई भी बच्चा भी लगा सकता है इसको, क्योंकि इसकी कटिंग जो है ना लाइए आप और बस मिट्टी पे रख दीजिए। इसको भी जो है हल्का सा मिट्टी डाल दीजिए उसके ऊपर, उसको जो है वहीं से ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत जल्दी अपनी जड़ें जमाना स्टार्ट कर देता है। मतलब इसको सिर्फ मिट्टी चाहिए और इसकी स्टेम अगर एक पॉट से दूसरे पॉट में भी ये बहुत ईजिली चली जाती हैं, तो बहुत ईजिली अपने आप से ही ग्रो हो जाता है। तो ये भी इसी तरह से बच्चा ही इसको लगा सकता है। ये भी ज़्यादा हार्डी पौधा है होने को तो कहने मिला, लेकिन जो है ज़्यादा केयर वगैरह या ज़्यादा इसको कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसको लगा के आप छोड़ दीजिए और बस पानी देते रहिए। इसको पानी चाहिए होता है, पानी ज़्यादा इसको पसंद है, तो ये पानी मांगता है प्लांट जो है। इसको आप लगाइए। ये भी है ना, आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। इसको भी लगाने के बाद या लगाने से पहले आप सब इसको मिट्टी पर रख दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है ये। तो ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ आपको पानी भी ना देना पड़े, जहाँ नमी हो, हमेशा पानी रहता हो, ऐसी जगह इसको लगा दीजिए। बहुत तेज़ी फास्ट ग्रो कर जाएगा ये जो है प्लांट। तो ये भी आप जो है ना कोई बच्चा भी इसको आप मतलब ग्रो कर सकता है आपके गार्डन में। यहाँ देखिए बॉलीविन जी, ये भी इसी तरह का पौधा है। इसको भी जो है ना कोई भी लगा सकता है। इसकी भी स्टेम जो है एक पॉट से दूसरे पॉट में गिर जाएगी ना, तो ये अपने आप ग्रो होने लग जाती है। तो इसी तरह से मेरे भी काफ़ी सारे पॉट में ये फैला हुआ है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी कोई आप अगर घर में कोई बच्चा है, आपको नहीं लगाने का टाइम है, तो बच्चे को आप कटिंग दे दीजिए। सिर्फ आप उसको बोल दीजिए बेटा मिट्टी पे रख दीजिए और जो है आप मिट्टी इसके ऊपर से डाल दीजिए। तो इसको ज़्यादा केयर की इसको भी ज़रूरत नहीं। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसकी कटिंग इसी तरह से कोई बच्चा ही लगा सकता है। इसकी कटिंग को काफ़ी अच्छे से ये भी ग्रो हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये है टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट भी ऐसे ही लग जाता है। तो इसकी भी मिट्टी जैसे टर्टल वाइन होती है, जो बॉलीविन जी होती है, इसकी भी कटिंग कहीं गिर जाएगी ना मिट्टी पे, तो ये काफ़ी जैसे ग्रो होने लग जाता है। मतलब इसको भी ज़्यादा लगाने के लिए ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं कि कैसे लगाएं, ऐसे लगाएं, वैसे लगाएं। इसकी मिट्टी भी आप जो है सॉफ्ट बनाइए, सॉफ्ट मिट्टी में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। और बस इसकी कटिंग आप मिट्टी पर रख दीजिए, अपने आप से ये ग्रो होने लग जाता है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो है हैंगिंग में मेरी ग्रो हो रही है। ये भी मैंने इसी साल मेरे गार्डन में ऐड करा है। ये लगा दीजिए आप, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं जो इजी तरीके से ग्रो हो जाते हैं, उनको जो है ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं। इधर देखिए ये है प्रेग्नेंट ऑनियन बोलते हैं इसको, तो मैं बस नाम भूल जाती हूँ कभी कभी। तो देखिए कितने सारे बच्चे इसने दे रखे हैं इसके पॉट में, आप देखिए। और इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अपने आप मदर ऑफ थाउजेंड जैसे खुद से ही ग्रो हो जाता है ना, वैसे ये भी ग्रो हो जाता है। इसी तरह से इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं। ये भी कोई बच्चा इसका जो है प्लांट कहीं रख देगा। ये देखिए ये जो है बेबी प्लांट हैं इसके। इन प्लांट्स को जो है बल्ब को आप इस तरह से मिट्टी पर रख दीजिए, बस इनको लगाने की ज़रूरत नहीं। ये अपने आप जड़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ कर दिया। देखिए ये 2 बल्ब हैं, इन्होंने देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये। और ये देखिए ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ इनकी हो गई, इसी बारिश में ये बड़ा हुआ है। तो ऐसे ही ये भी ग्रो कर सकते हो आप। तो बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको इस तरह से कोई भी ग्रो कर सकता है। तो ये नहीं है आपको कि उनकी कटिंग लगा रहे हो तो बहुत ध्यान से, मतलब हमें उनकी केयर करनी है, कैसे लगाएं। तो ये सारे पौधे जो आप इस तरह से लगा सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ देखिए मेरा हड़जोड़ का प्लांट है। इसकी भी जो है आप इसी तरह से स्टेम को मिट्टी पर रख दोगे ना, ये देखिए ये स्टेम जो है ना मिट्टी पर रख दोगे तो ये अपनी जड़ें बनाना स्टार्ट कर देते। तो बहुत हार्डी पौधा है और एक मेडिसिनल प्लांट है। अब तो जो है ना बहुत रेयर हो गया है, हर किसी के पास नहीं मिलता है। तो ये रेयर प्लांट है आजकल। तो ये पहले गांव में बहुत मिलता था, मैं भी अपने गांव से इसकी कटिंग लेकर आई हूँ। तो बाकी आप इसको भी जो है ना मिट्टी पर रख दोगे ना, इसकी ये स्टेम बस इतनी सी, तो ये वहीं से अपनी जड़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, हैंगिंग वगैरह में आप लगाइए। यहाँ देखिए ये फिंगर कैक्टस, इसको भी आप इसी तरह से ग्रो कर सकते हो। ये भी जो है ना आपका छोटा सा बेबी प्लांट आप मिट्टी पर रख दो तो ये काफ़ी अच्छे से अपने आप ग्रो होने लगता है। इसको भी ज़्यादा जो है मिट्टी पे गड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रखने की देर है इसको मिट्टी पे। ये देखिए मैंने इसी तरह से ग्रो किया हुआ है। इसके पास ही ये लगा हुआ है ना, तो ये यहीं से इसके पास इसमें गिर गया और अपने आप ये नया प्लांट बन गया।
तो इसको छोटे छोटे पॉट में आप लगा सकते हो, ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है इनको। ऐसे ही देखिए अजवाइन है, अजवाइन की भी कहीं कटिंग गिर जाएगी ना तो ये भी इसी तरह से ग्रो हो जाता है। तो इसको भी जैसे कोई भी बच्चा लगा सकता है, मतलब छोटा बच्चा जो है। तो बस आपके बच्चों को आप जो इन प्लांट्स को आप अपने बच्चों से लगवा सकते हो, क्योंकि उन्हें भी देखिए हमें नेचर से जोड़ना है बच्चों को। तो बस इस तरह से छोटे छोटे काम आप करवाओगे तो उन्हें भी जो है ना लगेगा कि हमने कोई प्लांट लगाया और इस तरह से हमारा हाथों से ग्रो हो गया, तो उनको भी अच्छा लगेगा और फिर वो और जो है ना मोटिवेट होंगे बच्चे जो हैं, और फिर से जो है उनको एक नया एक जो है मोटिवेशन मिलेगा और फिर से वो मतलब अब और प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे। उनका जो है इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा इस तरह से। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है सीखने की कि हाँ हमसे ये काम सक्सेस हो गया, हम फिर से करेंगे ये काम। तो इस तरह से जो है हम बच्चों को हमें नेचर से भी जोड़ना है। इस तरह के छोटे छोटे गार्डनिंग काम भी करवाइए आप बच्चों से, तो हम बच्चों को अपने जो है इस तरह के काम से जोड़ सकते हैं, अच्छे काम से, जो हमारे खुद के लिए भी हमारे लिए अच्छा होता है और जो हमारे नेचर के लिए भी अच्छा है। तो ये सारे पौधे हम जो इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनको आप इसी तरह से ग्रो कर सकते हो। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।